जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबाजी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबाजी। गुरप यात्रा। एक दिन प्रातःकाल स्नान आदि समापन पूर्वक बाबाजी महाशय ने विष्णुदास बाबाजी महाशय से स्थानांतर जाने के लिए विदा की प्रार्थना की। विष्णुदास बाबाजी उन्हें आलिंगन कर अश्रु भरे नेत्रों से कहने लगे, बाबा, मैंने इतने दिन तुम्हारे साथ जिस सुख का अनुभव किया है उसे व्यक्त करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं। मेरी बड़ी इच्छा है कि और भी कुछ दिन तुम्हारे साथ इस आनंद का उपभोग करूं। इच्छा में कि क्या इच्छा वही जाने। बाबाजी, बाबा, मेरी भी यही वासना है, पर न जाने किस उद्देश्य से निताई चांद ने मानसिक वृत्ति कुछ चंचल कर रखी है। इसलिए कुछ दिन घूम फिर कर यदि प्रभु ने चाहा तो फिर यहाँ आकर एक साथ आनंद करेंगे। इतना कहकर वे विष्णुदास बाबाजी महाशय को दंडवत प्रणाम कर सिद्ध बाबाजी महाशय की समाधि के निकट गए और उन्हें साष्टांग दंडवत कर कीर्तन करते करते समाधि स्थल से बाहर निकल गए। कहाँ किस ओर जा रहे हैं कुछ ठीक नहीं। स्वच्छंद गति से नाचते नाचते कीर्तन करते बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस ग्राम में जिस दिन विशेष आग्रह के साथ रहने को कहा जाता है उस दिन उसी ग्राम में रहकर कीर्तन आनंद में समय व्यतीत करते हैं। इस प्रकार बहुत से स्थानों में भ्रमण कर एक दिन 10 बजे के निकट गुरप नामक एक ग्राम में पहुँचे। किसी से भी कुछ परिचय न था, तथापि आपके व्यवहार से जान पड़ता था न जाने कब का परिचित स्थान है। कीर्तन करते करते किसी ठाकुर मंदिर के निकट होकर जा रहे थे। उसी समय एक गोस्वामी संतान मंदिर से निकले और संकीर्तन को दंडवत प्रणाम कर इन लोगों को भीतर ले गए। मंदिर में श्री राधा गोविंद की युगल मूर्ति विराजमान है। विग्रह का नाम है श्री राधा वल्लभ जी। सब लोग दर्शन कर दुगने उत्साह से कीर्तन करने लगे। राधा वल्लभ जी के मंदिर में अकस्मात खोल करताल के साथ कीर्तन ध्वनि सुन ग्रामवासी स्त्री पुरुष बहुत से लोग आ गए। नूतन नृत्य और कीर्तन देख सब अवाक। बाबा जी महाशय श्री राधा गोविंद को लक्ष्य कर नाना रूप पदावली कीर्तन कर रहे थे और नृत्य कर रहे थे। धीरे धीरे समय अधिक हुआ देख कीर्तन समाप्त किया। पूर्वोक्त गोस्वामी प्रभु के आग्रह से स्नान आदि कर सबने श्री श्री राधा वल्लभ श्री जी का प्रसाद ग्रहण कर कुछ विश्राम किया। अपराह्न में फिर बहुत से लोग एकत्र होने लगे। गोस्वामी प्रभु और अन्य लोगों की इच्छा थी कि ये लोग श्री श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में अवस्थान करें। एक व्यक्ति ने जब बाबाजी महाशय के निकट ये अभिप्राय प्रकाश किया तो वे बोले, बाबा, न जाने निताई चांद किस लीला के उद्देश्य से यहाँ लाए हैं। आप लोग निताई चांद से प्रार्थना करें। यदि उनकी इच्छा हो तो दास को क्या आपत्ति हो सकती है। इस प्रकार नानाविध कथोपकथन करते करते संध्या हो गई। श्री श्री राधा गोविंद जी की आरती का समय हुआ और इन्होंने आरती कीर्तन आरंभ किया। क्रम से रूप अभिसार और मिलन कीर्तन कर कीर्तन समाप्त किया। उस रात्रि किसी ने प्रसाद न पाया और मंदिर में शयन किया। दूसरे दिन प्रभात में प्रभाती कीर्तन समाप्त कर जब उस स्थान में चलने को हो रहे थे उसी समय नवदीप दास ने कहा, दादा, चैतन्य को भयानक ज्वर हुआ है। बाबाजी महाशय मृदु हंसी के साथ बोले, बलिहारी लीला में निताई चांद का खेल। पूर्वोक्त गोस्वामी प्रभु आकर बोले, देखिए, ऐसे पीड़ित व्यक्ति को साथ ले दूसरी जगह जाना असंभव है। निश्चय है ही श्री श्री राधा वल्लभ जी की इच्छा है कि आप कुछ दिन यहाँ रहें। अच्छा, इच्छा में कि इच्छा ही पूर्ण हो, कहकर बाबाजी महाशय श्री श्री राधा वल्लभ जी के सम्मुख बैठ गए। यथा समय स्नान आदि मध्याह्न कीर्तन समापन पूर्वक सबने श्री श्री राधा वल्लभ जी का प्रसाद पाया और थोड़ी देर विश्राम करने के लिए लेट गए। प्रभु की इच्छा वे ही जाने। एक एक कर प्रायः सभी साथी ज्वर आक्रांत हो गए। अब शीघ्र स्थानांतर कर जाने की कोई संभावना ही न रही। नवदीप
दास का पुनर्जीवन। एक दिन अपराह्न में ज्योतिष शास्त्र में विशेष पारदर्शी एक पंडित आकर विशेष आग्रह के साथ सबका हाथ देखने लगे। कई लोगों का हाथ देखने के बाद नवदीप दास का हाथ देखते ही चौंक कर उनके मुख की ओर एकटक देखने लगे। पंडित महाशय की भावगति देख सब विस्मित हो गए और ये समझकर कि उनके हाथ में कोई शुभ या अशुभ विशेष बात अवश्य है, उसे जानने के लिए उत्कंठित हो गए। बाबा जी महाशय ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, क्या देखा उसके हाथ में? पंडित जी, आपसे एकांत में कहूँगा। बाबा जी, क्यों? एकांत का क्या प्रयोजन है? जगत में शुभ अशुभ दोनों एक साथ मिले हुए हैं, ये एक स्वाभाविक नियम है। मेरी समझ में तो जिसकी बात हो उसके सामने ही कहना उचित है, संकोच करने का कोई कारण नहीं। आप स्पष्ट कहिए। पंडित जी, क्या कहूँ? अपनी विद्या बुद्धि और धारणा से जहाँ तक समझ सका, बालक की आयु करीब करीब समाप्त हो रही है। यदि किसी प्रकार इसका प्रतिकार हो सकता तो मैं कहता, किंतु इसका भोग काल बिल्कुल समाप्त है, इसलिए मैं कहने में संकोच कर रहा था। नवदीप कुछ हंसते हंसते बोले, ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ। जिन पंडित जी ने मेरी जन्म कुंडली बनाई थी वे एक बहुदर्शी ज्योतिर्विद पंडित थे। उन्होंने 1303 बंगला के पौष मास के प्रथम अंश में मेरी मृत्यु निर्धारित की थी। इतना ही नहीं, कौन सी व्याधि से मृत्यु होगी ये भी बता दिया था। पंडित जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ ज्वर और खांसी से आपकी मृत्यु होनी चाहिए। नवदीप, ठीक है, उन्होंने भी यही कहा था, इसमें दुख की क्या बात है? मेरे लिए तो आज परम आनंद का दिन है। यदि ऐसे सत्संग में रहकर देह त्याग हो तो इससे अधिक सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? पर साथियों के तो नवदीप प्राण थे, इसलिए सब बहुत चिंतित हो उठे। विभिन्न देशीय दो पंडितों की बात परस्पर मिल जाने से अविश्वास की तो कोई बात न रही। बाबा जी महाशय बिल्कुल उदासीन थे। कोई नवदीप के विषय में पूछता तो कहते, मैं क्या जानूं, निताई चांद की इच्छा होगी वही होगा, वृथा आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं। नाम करो मंगलमय, जिस समय जो करते हैं मंगलमय होता है। देखते देखते नवदीप अति कातर हो गए। ज्वर और खांसी क्रमशः बढ़ने लगे। सभी की धारणा दृढ़ हो गई कि अब वे नहीं बचेंगे। एक दिन अवस्था बहुत शोचनीय हो गई, बोलने की भी शक्ति न रही। बाबा जी महाशय के आदेश के अनुसार सब उन्हें बिहेर कर नाम कीर्तन करने लगे। नवदीप ने बाबा जी महाशय से कह कर जोड़कर विदा मांगी। बाबा जी महाशय के आरक्त नयन छलछल कर रहे थे और वे बार बार जय निताई कह हुंकार कर रहे थे। कोई 10 बजे नवदीप की नाड़ी छूट गई, चक्षु श्वेत वर्ण और स्पंदनहीन हो गए। संगी गण रोते रोते गदगद कंठ से कीर्तन कर रहे थे। एकाएक बाबा जी महाशय गोकुल और विधु से बोले, उसे लेकर बाहर आओ। सबने हताश हो उन्हें बाहर लाकर बिठा दिया। उनकी आंखें ऊपर चढ़ रही थी, सिर लटका पड़ रहा था। बाबा जी महाशय ने उन्हें छाती से लगाकर खड़ा किया। उनका शरीर कांप रहा था, कहीं गिर न पड़े इस भय से गोकुल उनके पीछे खड़ा था। नवदीप का सिर इनके बाएं कंधे पर था। संगी गण आत्मारा हो नाम कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन की ध्वनि जिनके भी कान में पड़ी वही व्याकुल भाव से आकर कीर्तन में सहयोग देने लगा। देखते देखते नवदीप के मुद्रित नेत्र उन्मीलित हो गए। धीरे धीरे बाबा जी महाशय के कंधे से सिर उठाकर चारों ओर देखने लगे। तब बाबा जी महाशय उन्हें छाती से अलग कर भाव में झूमते झूमते बोल श्री नित्यानंद, बोल श्री नित्यानंद कह नृत्य करने लगे। आगंतुक दर्शक वृंद इस अलौकिक व्यापार को देख विस्मय सागर में निमग्न है। संगी गण भावोन्मत्त तो हैं, सभी के मुख से बोल नित्यानंद की ध्वनि निकल रही है। उसी समय बाबा जी महाशय ने और एक बार नवदीप को आलिंगन कर छोड़ दिया। छोड़ते ही नवदीप आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। अब सबके आनंद की सीमा न रही। इस प्रकार कुछ देर कीर्तन करने के पश्चात बाबा जी महाशय नवदीप से बोले, जाओ रज में लोट लोट पोट करो, निताई चांद ने इस यात्रा में तुम्हारी रक्षा की। नवदीप हंसकर बोले, तुम्हारी इच्छा, तुम जिला भी सकते हो मार भी सकते हो,
इतना कहे वे रज में लौटते लौटते बाबा जी महाशय के चरणों में दंडवत प्रणाम कर बैठ गए। बाबा जी महाशय और अन्य लोग भी दंडवत प्रणाम कर कीर्तन स्थल पर बैठ गए। गोकुल ने पूछा, प्रभु, परम आयु समाप्त हो जाने पर भी किसी को बचाया जा सकता है क्या? बाबा जी, घर में जब खाने को नहीं रहता तब क्या लोग उधार लेकर काम नहीं चलाते? गोकुल, पैसे कौड़ी का तो उधार चलता है, पर क्या आयु भी उधार ली जा सकती है? बाबा जी, निताई चांद की इच्छा से असंभव भी संभव हो सकता है। सामान्य परम आयु की तो बात ही क्या, काठ की पुतली भी बोल सकती है। जय हो निताई चांद की, जय हो बड़े बाबा की।